हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। आज हम एक काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्या पूछा गया है कि इफ़ एफ बी ए फंक्शन विद डोमेन ए एंड रेंज बी। एक फंक्शन डिफाइन किया गया है जिसका डोमेन ए है और रेंज बी है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए, बी इज काउंटेबल implies a is countable. Option B, A is uncountable implies B is uncountable. Option C, A is countable implies B is countable. And option D, all of above. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें एक फंक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। सेकंड, हमें काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन थोड़े से कंसेप्ट की चर्चा करते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट है कि इफ़ दो सेट हैं ए और बी सच दैट कार्डिनलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। क्या है? ए और बी कोई दो सेट हैं, ए की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल है बी की कार्डिनलिटी से, देन इफ ए इज अनकाउंटेबल। अगर ए अनकाउंटेबल है, दिस implies B is uncountable. And second result है if B is countable, this implies A is countable. अगर मेरे पास क्या है, A सेट है, ये अनकाउंटेबल हो गया तो B भी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, क्योंकि B के जो कार्डिनलिटी है वो A की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। और सेकंड रिजल्ट क्या है, B काउंटेबल है, यानी एक ऐसा सेट जिसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा है वो काउंटेबल है, तो उस केस में सेट ए है वो भी क्या होगा, काउंटेबल होगा। इस रिजल्ट का यूज करेंगे। सेकंड क्या है मेरे पास, एफ कोई भी एक फंक्शन है ए टू बी, देन रेंज ऑफ एफ की कार्डिनलिटी है वो डोमेन ऑफ एफ की कार्डिनलिटी से लेस देन होगी या इक्वल होगी। ये किस प्रकार होगा, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी में डिफाइन है। तो ये मेरे पास कोई सेट ए है, ये मेरे पास कोई सेट बी। इसके अंदर एक कोई फंक्शन डिफाइन है एफ। ए में एलिमेंट मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, और एलिमेंट बी में मान लेते हैं B1, B2, B3, B4, B5। तो मेरे पास क्या होगा, ए के पास कितने चॉइस हैं, ए के पास यहाँ पे 5 चॉइस हैं कि वो B1 से भी कनेक्ट हो सकता है, B2 से भी कनेक्ट हो सकता है, B3 से भी कनेक्ट हो सकता है, B4 से भी कनेक्ट हो सकता है, और वो B5 से भी कनेक्ट हो सकता है। इसी प्रकार A2 के पास भी 5 चॉइस हैं, A3 के पास भी 5 चॉइस हैं, और A4 के पास भी 5 चॉइस है। लेकिन एक एलिमेंट है वो यूनिक इमेज रखेगा, यानी सिर्फ एक के साथ ही कनेक्ट होगा। तो अगर ए के सभी एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट हो जाते हैं तो उस केस में रेंज में सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। अगर दो एलिमेंट एक एलिमेंट से हो जाते हैं, बच्चे हुए दो एलिमेंट एक से कनेक्ट हो जाते हैं, उस केस में कितनी कार्डिनलिटी आएगी, रेंज की 2 कार्डिनलिटी आएगी। और अगर डोमेन के अलग अलग एलिमेंट अलग अलग एलिमेंट से मैप होते हैं, मान लेते हैं कि A1 B2 से, A2 B1 से, A3 B3 से और A4 B4 से कनेक्ट हो जाता है, तो उस केस में जो रेंज है उसकी कार्डिनलिटी डोमेन की कार्डिनलिटी के इक्वल हो जाएगी। यानी कि रेंज की कार्डिनलिटी है वो डोमेन की कार्डिनलिटी के इक्वल कब होगी, जब फंक्शन क्या हो जाए, 1 हो जाए। अदरवाइज ऑलवेज कार्डिनलिटी ऑफ रेंज लेस देन होगी डोमेन की कार्डिनलिटी से। तो यहाँ से मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया कि डोमेन की कार्डिनलिटी हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल होगी कार्डिनलिटी ऑफ रेंज। थर्ड कंसेप्ट है काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का। तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के अंदर सबसे पहले कंसेप्ट आता है सिमिलर सेट या इक्विवेलेंट सेट। किसको बोलते हैं, कोई दो सेट ए और बी को सिमिलर कब कहेंगे, जब उनके बीच में एक बाइजेक्शन मैप एग्जिस्ट कर जाए। ए और बी सिमिलर कब होंगे, जब देयर एग्जिस्ट ए बाइजेक्शन मैप बिटवीन ए एंड बी। टू सेट ए एंड बी आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ बी। सिमिलर होंगे तो उस केस में दोनों सेट की कार्डिनलिटी है वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। उसके बाद एम्प्टी सेट क्या होता है, जब उस सेट की कार्डिनलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उस सेट को बोलते हैं एम्प्टी सेट। और यहाँ पे एक नया सिंबल एन है, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। क्या है, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर।
नेक्स्ट फाइनाइट सेट क्या होता है? एक सेट एज सबसेट ऑफ आर इज सेड टू फाइनाइट इफ इट इज आइदर एम्प्टी और सिमिलर टू एन एन। अगर कोई सेट या तो एम्प्टी है या इस एन एन के सिमिलर हो जाता है तो उस केस में उस सेट को क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट बोलते हैं। नेक्स्ट मेरे पास क्या है? डी न्यूमरेबल सेट या काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। तो एक सेट एस को डिन्यूमरेबल कब बोलेंगे? इफ एस इज सिमिलर टू एन, यानी कोई सेट नेचुरल नंबर के क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है, तो उस केस में उस सेट को क्या बोलते हैं? डिन्यूमरेबल सेट बोलते हैं। नेक्स्ट है काउंटेबल सेट। तो ये सेट एस इज सबसेट ऑफ आर इज सेड टू बी काउंटेबल इफ आइदर एस इज फाइनाइट और एस इज डिन्यूमरेबल। अगर कोई सेट या तो फाइनाइट हो या डिन्यूमरेबल हो, क्या कहलाता है? काउंटेबल सेट कहलाता है। अब बात करें अनकाउंटेबल की, तो अगर कोई सेट काउंटेबल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल सेट हो जाएगा। तो काउंटेबिलिटी के अंदर आपको ये 5 या 6 जो डेफिनेशन हैं ये आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास कोई भी सेट ए है तो उसको मैं 2 पार्ट में बांट सकता हूँ, या तो वो काउंटेबल होगा या वो अनकाउंटेबल होगा। अगर सेट काउंटेबल है तो या तो फाइनाइट होगा या डिन्यूमरेबल होगा। अगर सेट फाइनाइट है तो वो या तो एम्प्टी सेट होगा या एन एन के सिमिलर होगा। तो मैं बोलूँ कि एवरी फाइनाइट सेट इज काउंटेबल, दिस इज ट्रू। एवरी डिन्यूमरेबल सेट इज काउंटेबल, इट इज आल्सो ट्रू। बट जब ये बोला जाए एवरी काउंटेबल सेट इज फाइनाइट, दिस इज नॉट ट्रू। एवरी काउंटेबल सेट इज फाइनाइट ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये काउंटेबल है लेकिन फाइनाइट नहीं है। ये ऐसा बोला जाए एवरी काउंटेबल सेट इज डिन्यूमरेबल, तो ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंगलटन सेट है ये काउंटेबल है लेकिन डिन्यूमरेबल नहीं है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना। अब अपन बात करें, चर्चा करें, वापस क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या गिवन आपको एक क्वेश्चन गिवन है, एक फंक्शन एफ कहाँ से कहाँ डिफाइन है वो, जिसका डोमेन ए हो रेंज बी है। तो मान लेते हैं फंक्शन एफ ए से एक्स में डिफाइन है, ए से एक्स में डिफाइन है, यानी डोमेन मेरे पास क्या है? एफ का ए है और इसका एक्स क्या है? को डोमेन है। और नेक्स्ट गिवन है कि एफ की रेंज है वो बी। कई बार क्या है, कुछ साथियों को यहाँ पे समस्या आ जाती है, जब ए और बी गिवन होता है तो डायरेक्ट ऐसे बोल देते हैं कि ए से बी में कोई फंक्शन है, वो बी को क्या मान लेते हैं? को डोमेन मान लेते हैं। जबकि यहाँ पे स्पष्ट गिवन है कि रेंज है, बी रेंज है और ए डोमेन। अगर बी रेंज है तो हम जानते हैं कि रेंज की कार्डिनलिटी हमेशा ही क्या होगी? डोमेन की कार्डिनलिटी से लेस देन होगी या इक्वल होगी, बाय कंसेप्ट 1। यहाँ पर रेंज ऑफ एफ कितने हैं? बी है, यानी बी की कार्डिनलिटी लेस देन इक्वल है कार्डिनलिटी ऑफ ए से। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि अगर बी अनकाउंटेबल है तो ए बी क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल हो जाएगा। अगर ए काउंटेबल है तो बी भी क्या हो जाएगा? काउंटेबल हो जाएगा। अब देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट क्या बोला? बी काउंटेबल है। बी काउंटेबल है तो ए के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, मेरे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर काउंटेबल है, लेकिन आर है वो अनकाउंटेबल है। और इसकी कार्डिनलिटी क्या है? आर की कार्डिनलिटी एन से कार्डिनलिटी से ज़्यादा। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो एक ऐसा फंक्शन आप देख सकते हो जो आर से आर में डिफाइन है और एफ एक्स बराबर 5। इसकी रेंज कितनी है? इस केस में रेंज आएगी सिंगलटन 5। डोमेन कितना है? इसका डोमेन आर है, यानी मेरे पास रेंज की कार्डिनलिटी इस क्या है? डोमेन की कार्डिनलिटी से कम है। तो आर रेंज की कार्डिनलिटी तो काउंटेबल है, फाइनाइट है तो, बट डोमेन की कार्डिनलिटी तो फाइनाइट नहीं है, यानी फर्स्ट एग्जाम जो ऑप्शन है वो गलत। ऑप्शन बी की बात करें, ए अनकाउंटेबल है इम्प्लाइज बी अनकाउंटेबल। इसी एग्जाम्पल में ए मेरे पास क्या है? डोमेन ए है, ये अनकाउंटेबल है, जबकि रेंज सेट क्या है? बी, जो क्या है मेरे पास? काउंटेबल है। तो ऑप्शन बी इज आल्सो डिस्कार्टेड। सिमिलरली ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब 2 गलत हो गए तो। और यहाँ से अपन देख भी सकते हैं कि ए काउंटेबल है। अगर मेरे पास ए काउंटेबल है तो पक्का बी क्या होगा?
काउंटेबल सेट होगा, पक्का ही बी काउंटेबल सेट होगा। तो यहाँ पे आपको समस्या क्या हो सकती है कि अगर फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, बी कोडोमेन है, अगर बी क्या हो जाता है, कोडोमेन हो जाता है, अगर बी कोडोमेन हो जाता है तो उस केस में अपन ये नहीं बोल सकते हैं कि डोमेन की कार्डिनलिटी कोडोमेन की कार्डिनलिटी से ज़्यादा या इक्वल होगी, इस केस में नहीं बोल सकते हैं। तो कई बार कई साथियों को ये समस्या हो सकती है कि वो क्या करेंगे कि इस बी को कोडोमेन समझ लेंगे, क्योंकि कोडोमेन समझ लेंगे तो ये एग्जांपल देख सकते हैं अपन, एक फंक्शन इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से रियल नंबर, ये कोडोमेन है तो एल एफ नोट की कार्डिनलिटी, इसकी सेट ऑफ नेचुरल में कार्डिनलिटी तो एल एफ नोट होती है, जबकि सेट ऑफ रियल नंबर की जो कार्डिनलिटी है वो सी होती है। यहाँ पे कोडोमेन की कार्डिनलिटी है वो डोमेन की कार्डिनलिटी से ज़्यादा है। तो जल्दबाजी में कुछ साथियों ने कल भी इस क्वेश्चन को गलत कर दिया था, तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।